जय श्री राम मित्रों, आज हम जानेंगे क्यों करते हैं अहोई अष्टमी व्रत और पूजा और सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत संतान वाली महिला करती हैं, अर्थात अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सै और सई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे अहोई अष्टमी पर्व कहा जाता है। अहोई माता का यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है तथा इस दिन विशेष तौर पर मां पार्वती और अहोई माता का पूजन किया जाता है। यह व्रत निर्जला होता है, जिसमें पूरा दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि व्रतधारी की तबीयत ठीक नहीं हो और निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फल ग्रहण कर सकती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है, अतः इस व्रत का उद्देश्य अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र, खुशहाली भरा जीवन तथा तरक्की हो, इसी आशा के साथ महिलाएं निर्जला रहकर यह उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू ने को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। आप सभी बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।